आज की क्लास हमारी हिंदी की क्लास है। आप देख ही सकते हैं डीएसएसबी का पेपर आपके सामने है। तो हम क्या है डीएसएसबी का पेपर ही करेंगे और आपको पता भी लग जाएगा डीएसएसबी के अंदर जर्नल पेपर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो बड़े ही आराम से 80 मार्क्स आराम से ले आओगे। 80 मार्क्स लाने के लिए आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब्जेक्ट इतने हार्ड नहीं आते। मैथ्स भी हार्ड नहीं आती, मतलब मैथ्स वो भी होता है बहुत सारे बच्चों को हार्ड नहीं होती मैथ्स, वो भी होता है मैथ्स का डर। डर के कारण नहीं ला पाते, नहीं तो जर्नल पेपर में इजीली 80 मार्क्स ला सकते हैं हम इसके। और आपको पता है फार्मासिस्ट की कभी भी वैकेंसी ऐसे नहीं जाती। 200 नंबर का पेपर होता है, आज तक भी 120 130 से प्लस तो कभी गई नहीं, 120 भी नहीं गई कभी। अब आप देख सकते हो इसका लेवल क्या है। फार्मेसी की इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती। और फार्मेसी क्या अगर आप मेन कंपटीशन देखो, टीजीटी पीजीटी पीआरटी होते हैं, इनके अंदर भी मतलब ये मान लो 130 कट ऑफ तो जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एग्ज़ाम के अंदर, उसकी जाती है 130 140 कट ऑफ। बाकी और किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी एग्ज़ाम की डीएसएसबी के अंदर इतनी कट ऑफ नहीं जाती 200 मार्क्स में से। कुछ कुछ सब्जेक्ट है जिनकी चली जाती है 150, लेकिन जिन सब्जेक्ट की तैयारी हम कर रहे हैं अगर हम उसे प्रॉपर वे में स्टडी करें तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। तो हम अपनी क्या हिंदी देखते हैं, ऐसी हिंदी आती है डीएसएसबी के हर एग्जाम में। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य नहीं है। इनके अंदर से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, हम पढ़ के देखते हैं सब। वह बच्चों को घुमाने ले गया, इसके अंदर कोई गड़बड़ लगी? कुछ भी नहीं लगा। हम केले खा रहे हैं, ठीक है, हाँ इसमें कोई गलती नहीं लग रही। लड़का आम खाते हैं, ऐसे थोड़ी ना बोलते, क्या बोलते हैं? लड़का आम खाता है। या हम क्या बोल सकते हैं? लड़के आम खाते हैं। तो या तो हम क्या खाता है लिखे, इसे इसे चेंज करें। अगर हम इसे चेंज नहीं करना चाहते तो हमें लड़के का क्या करना पड़ेगा, लड़के। इसके अंदर गड़बड़ है। प्लेग के कारण बहुत से लोग मर गए, ठीक है, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य नहीं है? सी। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। नेक्स्ट है, अगला पढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में उचित परसर्ग का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक बार क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको दोबारा बता दूं, मैं भूल गया था। मतलब जब तक मैं कुछ दिन तक इसे लगातार बोलूँगा, उसके बाद कम बंद कर दूंगा जब आपको सबको पता लग जाएगा। हमारे चैनल पर जो कम्युनिटी टैब है उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और मेरी कोशिश रहती है मैं सारे क्वेश्चन ही डालूँ। तो आप क्या है वो क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, उससे आपकी तैयारी में एक बेटर एज मिलेगी। तो क्वेश्चन करते हैं। गरीबों, आगे क्या है नहीं पता, डैश सहानुभूति रखनी चाहिए। गरीबों की सहानुभूति रखनी चाहिए? नहीं। गरीबों को सहानुभूति रखनी चाहिए। भाई गरीब किससे सहानुभूति रखेगा? ये भी क्या गलत है। गरीबों से सहानुभूति रखनी चाहिए, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है। गरीबों का सहानुभूति रखनी चाहिए, पढ़ती समझ आ रहा है, क्या गलत है? मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। हिंदी में मैक्सिमम में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप बिना पढ़े भी कर दोगे। बस आप तो क्या है पहले से प्रैक्टिस या एक आइडिया होना चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ताकि आप क्या अपना माइंड मेकअप कर लो कि मेरा पेपर होएगा 200 नंबर का, 100 मार्क्स का ये होगा, 100 का सब्जेक्ट होगा, 2 घंटे का पेपर है, मुझे ये कितने टाइम में करना है, ये कितने टाइम में करना है। हिंदी इस लेवल की आती है तो मुझे इतने टाइम में हिंदी करनी है। आप हिंदी को रेगुलर बस आपको पढ़ना है, कुछ याद तो करना नहीं है इसके अंदर। इसे पढ़ने से इतना आइडिया हो जाएगा, आप अपने स्कोर जब मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे आप देखोगे हिंदी के अंदर 20 में से 18 19 आएंगे। तो इसका आंसर हो गया। अगले पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, पढ़ के देखेंगे। मनुष्य जल डैश नहीं जी सकता, सॉरी एक सेकंड, मनुष्य जल के खिलाफ नहीं जी सकता, बिल्कुल गलत। मनुष्य जल के आगे नहीं जी सकता, कोई तुक ही नहीं बन रहा। मनुष्य जल के बिना नहीं जी सकता, हाँ ये ठीक है।
मनुष्य जल के सिवाय नहीं जी सकता, ये भी गलत तरीके से बोल रखा है। जल के बिना या मतलब जल के सिवा, मतलब जल के सिवा नहीं नहीं जी सकता, ऐसे ऐसे बोल सकते थे, मनुष्य बिना जल के नहीं जी सकता। पर यहाँ क्या, मनुष्य जल के बिना नहीं जी सकता, ये भी बात ठीक है, लेकिन जल के सिवाय तो कुछ नहीं बन रहा, तो ये भी क्या गलत है। आप पढ़ के देखोगे आपको सब पता लग जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग में किस प्रकार की संज्ञा है। पर अब हम क्वेश्चन है, हमारे परिवार में दादाजी हैं। देखो रेखांकित वर्ड क्या है, परिवार, तो हमें परिवार देखना है। परिवार एक व्यक्तिवाचक संख्या है, व्यक्तिवाचक तो दादाजी है, परिवार थोड़ी ना है। परिवार एक द्रववाचक संख्या है, द्रव तो दूध घी दही और पानी वगैरह ये द्रव होता है, हमारा परिवार कोई पानी थोड़ी ना है, तो ऐसा भी नहीं है। परिवार कोई भाववाचक संज्ञा होता है, नहीं, भाववाचक क्या होते हैं, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, झगड़ालूपन, जो नेचर होता है लोगों का वही तो भाव होता है। तो ये भी नहीं होता, तो ये क्या है, समुदायवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया व्यक्तिवाचक के एग्जाम्पल भी बताए, जैसे दादाजी, रमेश, सुरेश, महेश, एक व्यक्ति हो गए। द्रव के बता दिए, भाव के बता दिए, समुदाय का ही हमें पता ही लग गया। इस तरह के हम ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे। ये कह रहा है ये आर्ट है, ये तत्भव है, मतलब दो शब्द होते हैं, एक तो क्या होता है तत्व सम, और एक क्या होता है, अब इसके अंदर ये ऐसे लिखते नहीं है, लेकिन मैं माउस से नहीं लिख पाने के, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा रहा हूँ। तद भव, मेरे जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन लेना, तत्सम तद्भव। तत् का मतलब होता है एक तरह से मूल शब्द, यह संस्कृत के समान, जो वर्ड बिल्कुल संस्कृत के समानों से क्या बोलते हैं, तत्सम। तद्भव, जो संस्कृत के वर्ड है उनको हमने क्या है, उनका भाव निकाल के, उनका मतलब निकाल के अपने रूप में ढाल लिया, उन्हें बोलते हैं तत्भव। तो ये आर्ट है, ये आर्ट क्या है, तत्भव शब्द है, इसका तत्सम बनाना है संस्कृत वाला शब्द। पढ़ती हुई देख लोगे, आर्ट को क्या बोलते हैं, अष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। पढ़ते हैं, वर्तमान घटनाओं में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता, बात नहीं जमी। वर्तमान संदर्भ में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता, ठीक है। वर्तमान क्रियाविधि में गलत है, वर्तमान क्षेत्र में नहीं। वर्तमान संदर्भ में बोल सकते हैं, वर्तमान समय में बोल सकते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में बोल सकते हैं कि गांधी जी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। या वर्तमान मतलब आज के दौर में बोल सकते हैं, हमें तो एक तरह से वर्ड पता होने चाहिए ना सही सही। तो वर्तमान संदर्भ के यहाँ जम रहा है, तो ये इसका क्या आंसर। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में संधि ज्ञात कीजिए। हमें क्या, दिए गए शब्द के अंदर संधि ज्ञात करनी है। मात्र, धन, आनंद, इसे क्या बोलेंगे हम, मात्रा नंद। संधि है, मैं आपको ना संधि की एक क्लास भी करवाऊंगा। देखो मेरा मानना क्या है, आप एक बार मेरी बात सुन लेना। देखो संधि एक तो ये होती है हम रूल से करते हैं, मैं रूल से भी करवा दूंगा आपको। जो मेरे मुझे अपने डीएसएसबी के एग्जाम के अंदर मुझे जो बहुत फायदा मिला संधि के अंदर, मैंने क्या किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। मैं संधि पढ़ रहा था, आपको मतलब मैंने संधि पढ़ी, इसके रूल पढ़ लिए, भूल जाते हैं रूल को। मैंने मतलब क्या हुआ, जैसे मेरी कॉपी थी, उसके अंदर क्या बहुत सारे तैयार हो गए थे, संधि लिख रखी थी दुनिया भर की, मैंने रूल से भी पढ़ा था, रूल भी मुझे याद हो गए थे, और बहुत बहुत से क्वेश्चन रूल से हो भी जाते हैं।
जैसे हम रिवाइज नहीं करते, मैंने ये बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं संधि के, रिवाइज करते हैं, मैंने रिवाइज करने स्टार्ट किए। सत्य प्लस मतलब तत् प्लस समान, तत्समान, इस तरह के बहुत सारे मतलब हमने शब्द के मात्र धन आनंद, मात्रानंद और इस तरह से। अब जैसे मैं आपको संधि बताना चाह रहा हूँ तो एकदम से संधि के सारे वो भूल गया कौन से वर्ड थे, जैसे ही सामने आएंगे याद आ जाएंगे। तो बहुत सारे जब हम इन्हें लय में पढ़ते हैं ना, तो आपको चाहे रूल भी याद ना, आप क्या ऐसी ऐसी दो वर्ड मिलाओगे, तत् धम समान, इसे क्या बन जाएगा। आप जब इसे पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही क्या याद होने लग जाएंगे ये वर्ड बहुत सारे, तो ऐसे याद करेंगे। मुझे पता है मैं आपको सही से नहीं समझा पाया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एक नेक्स्ट क्लास क्या है संधि की इसकी लाऊंगा, संधि की, कि हमें संधि कैसे पढ़नी है, याद नहीं करनी है, लेकिन आप ना चाहते हुए भी आपको क्या मैक्सिमम संधि याद हो जाएगी बिना कुछ करे। ये मेरी गारंटी है। तो फिलहाल तो हम ये क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चन के बीच में मैं क्या कुछ क्वेश्चन संधि के लाके आपको बता दूंगा मैंने किस तरह करी थी और आप किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का सही अर्थ बताओ। देखो एक तो होता है सम और एक होता है शम। ये इस सम का मतलब होता है समान। आपने देखा होगा समरूपता होती है ना, आपने एक वर्ड सुना होगा समरूपता। समरूपता का मतलब क्या होता है, जिनका रूप क्या हो, ये रूप मतलब रूप, सम का मतलब समान, समान रूप, इसका मतलब क्या है, सम का मतलब क्या होता है समान। और शमशान तो सबसे पॉपुलर वर्ड है, भगवान न करे मतलब एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है। अब ये भी क्या, ये भी मैं कहूँ ना ना जाना पड़े, हम सबको जाने एक ना एक दिन शमशान के अंदर। अब जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, शमशान वाले शमशान, कब्रिस्तान वाले कब्रिस्तान और ग्रेवयार्ड वाले ग्रेवयार्ड, तो वहाँ सबको जानी है एक ना एक दिन। मेरा तो बस सर से वर्ड से मतलब था वो बताना था। शम किससे बनता है, शमशान से। तो शम का मतलब क्या है, जहाँ मोक्ष की प्राप्ति हो। शमशान ऐसी जगह होती है ना जहाँ क्या है मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने देखा भी होगा अगर कोई कभी भी शमशान गया होगा, जैसे परिवार में या रिश्तेदार में या गली मोहल्ले में, मतलब मैं मतलब जो भी इस टाइम वीडियो देख रहा है मेरा मानना है वो एक उम्र तक तो आ चुका। तो इस उम्र में अभी हम बच्चे से अभी टीनेज से ऊपर ऊपर की उम्र, टीनेज से ऊपर की उम्र उम्र में आ चुके हैं। तो इस उम्र में क्या है शमशान जाने लगते हैं कुछ लोग, मतलब ये एक अच्छा काम होता है किसी की अंतिम विदाई के अंदर जाना। तब आप में से मोस्टली लोग शमशान में जा चुके होंगे। तो आपने देखा होगा शमशान के अंदर बहुत सारी लोकोक्तियाँ लिखी रहती है, आप वहाँ जब भी जाओगे ना मोक्ष धाम भी बोलते हैं इसे। तो शम का मतलब क्या होता है मोक्ष, शमशान भी बोल देते हैं और कई बार इसे क्या बोल देते हैं मोक्ष धाम भी बोल देते हैं। जो मैंने बात की है बस मुझे आपको एक वो बताना था, इसका मीनिंग बताने के लिए इतनी बात की है। तो शम का मतलब क्या होता है मोक्ष। तो जो मैंने भी अभी आपको मारने मारने की बात करी किसी को अच्छी ना लगी हो, तो वो मैं सीधा यही कह पाऊंगा कि वो आपकी सोच है। और अगर आप उससे मतलब क्या बोलते हैं, आप वर्ड नहीं समझ आते क्या बोल रहे हैं, अगर आप उसे उससे सहमत नहीं तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं। बाकी मुझे यकीन है 99% लोग सहमत होंगे, कोई इतना छोटे नहीं है जो ये सोचे हाँ शमशान की बात कर दी ये हो गया वो हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का क्या करना है, चयन करना है। जो किसी वस्तु की इच्छा, जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो उस इंसान को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, निःस्पृह। ये वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी भी चीज की क्या इच्छा नहीं होती। अनेक शब्द के एक शब्द ये टॉपिक है उसके अंदर आता है, आप टॉपिक भी नोट्स कर सकते हो इसके द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म भिन्न है, इनके अंदर से कौन सा शब्द युग्म भिन्न है। देखो ऊंचा नीचा, टेढ़े मेढ़े, खाते पीते, ये क्या एक तरह से तुकबंदी वाले शब्द हैं। लेकिन जो दक्षिण और पश्चिम है ये तुकबंदी नहीं है।
तुकबंदी क्या होती है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये क्या है? ये सही युग्म नहीं है। तो ये कह रहा था कौन सा भिन्न है? बाकी सब तो तुकबंदी के हैं, ये तुकबंदी का नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। मैं बार बार चाहता हूँ कि बात ना करूँ, फिर भी मैं बीच बीच में बकवास करने लगता हूँ। तो वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं आज की वीडियो यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अगली क्लास में 20-20 क्वेश्चन का सेट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कम बात करूँ। बाकी कोई सलाह हो तो आप मुझे कमेंट भी करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है? देखो, द्विकर्मक क्रिया क्या है? जिसके अंदर दो कर्म हो। अभी हम देखते हैं कर्म। मोहन ने तरुण को बुलाया। मोहन ने किसे बुलाया? तरुण को। एक काम ही तो है, इसके अलावा कोई दूसरा काम है? अगर किसी को दूसरा काम भी इसके अंदर पता लगे, कमेंट करके हमें, मतलब आप कमेंट करके बताना, उस पर क्या अगली क्लास में चर्चा करेंगे। मोहन ने तरुण को बुलाया, बस एक काम ही तो किया कि भाई तरुण को बुलाया, बस। दीपक खा रहा है, क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है, बस। और कुछ काम तो नहीं कर रहा है? नहीं, तो इसमें भी एक ही काम है। बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो अभी क्या काम हो रहा है? बस बारिश होने का काम हो रहा है। यहाँ भी एक काम है। सॉरी। माँ, एक पानी पीने गया था। माँ बच्चे को खाना खिलाती है। इसके अंदर देखो, माँ माँ क्या खिलाती है? खाना खिलाती है, एक काम। किसे खिलाती है? बच्चे को खिलाती है। दो काम दिख रहे हैं, एक तो माँ बच्चे को खिला रही है, और क्या खिला रही है? खाना खिला रही है। एक काम तो खाना खिलाने का हो गया, एक काम क्या? बच्चे को खिलाने का। माँ देखो, माँ किसे खिला रही है? बच्चे को खिला रही है, एक काम। माँ क्या खिला रही है? खाना खिला रही है। जब भी आपको काम ढूंढने हो ना, तो दो वर्ड पूछने हैं। क्या, किसको। अगर ये दो वर्ड आप क्वेश्चन में पुट करोगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। अगर दोनों से आंसर मिल रहा था, द्विकर्मक, एक आंसर मिल रहा था, एक कर्मक, अगर कुछ भी पता नहीं लग रहा। जैसे एक क्वेश्चन है, पक्षी उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? पता नहीं क्या उड़ रहा है। पक्षी उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? कुछ भी नहीं उड़ रहा। तो ये क्या? अकर्मक क्रिया है। इसी तरह सॉरी, मैंने एक बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश हो रही है। क्या उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहा है। हाँ ठीक है। क्या किसको? मैं एक बार इस पे कंफर्म करके बता दूंगा। इस पे स्टार मार्क कर लो। देखो, जिसके अंदर में क्या किसको से आंसर मिल जाए, वो क्या होते हैं? हमारे सकर्मक क्रिया। और जिसमें आंसर ना मिले उसे क्या बोलते हैं? कर्मक क्रिया। तो आज 20 क्वेश्चन तक ही रख रहे हैं, और बाकी क्वेश्चन क्या नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और कोई भी अगर आपको सजेशन देना हो, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या सुधार करने की ज़रूरत है। जो भी कोई बात होगी, आप कमेंट करके बता देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।